नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। पीजीआईएमएस के कुल सचिव डॉक्टर एच.के. अग्रवाल ने कहा, कोविड-19 वैक्सीन पूरी तरह से है सुरक्षित और हर स्वास्थ्य कर्मी को लगवानी चाहिए वैक्सीन। एक दो दिन हल्के फुल्के साइड इफेक्ट आने के बाद हम कोविड जैसी घातक बीमारी से हुए हैं सुरक्षित। कोरोना से निजात के लिए पीजीआईडीएस संस्थान में चलाया वैक्सीन ड्राइव। डेंटल कॉलेज के 100 से अधिक चिकित्सकों ने लगवाई वैक्सीन। डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय तिवारी ने कहा, शुरुआत में जिनको वैक्सीन लग रही है वे काफ़ी सौभाग्यशाली, वे जल्द ही इस बीमारी से अपना बचाव करने में होंगे सक्षम। कॉलेज के सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सीएम, स्वास्थ्य मंत्री व कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा का डॉक्टर संजय तिवारी ने किया धन्यवाद। कोविड-19 वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और हर स्वास्थ्य कर्मी को यह वैक्सीन लगवानी चाहिए ताकि हम खुद को इस बीमारी से सुरक्षित कर जल्द से जल्द इस महामारी को ख़त्म कर सके। हम जब छोटे बच्चों को वैक्सीन लगवाते हैं तो उन्हें भी थोड़ा बुखार, दर्द आदि महसूस होता है, लेकिन एक दो दिन के बाद वे पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं और खुद को वैक्सीन वाली बीमारी से निजात पा लेते हैं। ऐसे ही कोविड-19 वैक्सीन के साथ है, एक दो दिन हल्के फुल्के साइड इफेक्ट आने के बाद हम कोविड जैसी घातक बीमारी से खुद को सुरक्षित कर रहे हैं। ऐसे में हम सभी को बढ़ चढ़ कर यह वैक्सीन लगवानी चाहिए। यह कहना है पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर एच.के. अग्रवाल का। वे सोमवार को डेंटल कॉलेज के ऑडिटोरियम में वैक्सीन दिवस के अवसर पर आयोजित किए जा रहे वैक्सीन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज इस वैक्सीनेशन दिवस पर डेंटल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय तिवारी व उनकी टीम ने डेंटल कॉलेज के 100 से अधिक चिकित्सकों को यह वैक्सीन लगवाई है, जिसके लिए डॉक्टर संजय तिवारी बधाई के पात्र हैं। उन्हें डॉक्टर संजय तिवारी व उनकी टीम पर गर्व है, जो हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाती है और अब यह वैक्सीन लगवाने में भी उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई है। डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय तिवारी ने कहा कि कोरोना से निजात के लिए हमने अपने संस्थान में वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया। संस्थान के हेल्थ वर्कर्स ने स्वेच्छा से बढ़ चढ़ कर वैक्सीनेशन में भाग लिया। मैंने खुद भी वैक्सीन लगवाई है, किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। उन्होंने अपील की है कि हेल्थ वर्कर अपने अपने नंबर पर वैक्सीनेशन के लिए जरूर आएँ। डॉक्टर तिवारी ने कहा कि इस वैक्सीनेशन की शुरुआत में जिनको यह वैक्सीन लग रही है वे काफ़ी सौभाग्यशाली हैं, जिनका जल्दी नंबर आ गया है और वे जल्दी ही इस बीमारी से अपने बचाव करने में सक्षम हो जाएंगे। उन्होंने कहा अभी तक इस वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट सामने नहीं आया। डॉक्टर तिवारी ने कहा कि उनके सभी चिकित्सक यह वैक्सीन लगवाने के लिए बहुत उत्सुक हैं और जल्द ही अन्य चिकित्सक भी नंबर आते ही वैक्सीन लगवा लेंगे। उन्होंने कहा कि आज उनके कॉलेज में वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाने और हमेशा कॉलेज को सभी सुविधाएं तुरंत प्रभाव से उपलब्ध कराने के लिए वह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिनकी वजह से ही आज यह पीजीआईडीएस बुलंदियों के शिखर पर है। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल बिल्ला, डीन कल्याण छात्र डॉक्टर गजेंद्र सिंह, डॉक्टर एस. नरोला, डॉक्टर मंजुनाथ, डॉक्टर आर.के. शर्मा, डॉक्टर मन्नू राठी, जनसेवा विभाग के इंचार्ज डॉक्टर वरुण अरोड़ा, डॉक्टर अंबिका गुप्ता व डॉक्टर हरनीत भी उपस्थित थे। रोहतक से ए.के. चौधरी की रिपोर्ट। 16 तारीख से फर्स्ट फेज में शुरू हुआ था, जो कि हेल्थ कर्मियों के लिए था। इसके तहत ही आज यहाँ पे जो वैक्सीन का प्रोग्राम चल रहा है पीजीआईडीएस में, और उम्मीद है कि यहाँ पे 100 से ज़्यादा लोग जो है आज के दिन वैक्सीनेशन करवाएंगे। तो ये हमारा पोस्ट ग्रेजुएट डेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज की तरफ से डॉक्टर संजय तिवारी की तरफ से एक बहुत ही सराहनीय कदम मैं कहूँगा है कि हम यहाँ पे ये वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है, इसके तहत वैक्सीनेशन आज का प्रोग्राम आज कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम हमारा ये रहेगा। उसके साथ साथ मैं तो आपको एक मीडिया कर्मियों को आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो ये है कि आप हमारा जो है इस वैक्सीनेशन ड्राइव में ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन लोगों का अपने माध्यम से करके हमें सहयोग दें, जिससे कि हमारा जो वैक्सीनेशन का टारगेट भी है और हमारे लोग जो कोरोना महामारी से हम बच सकें। डॉक्टर साहब, जब से वैक्सीन का इंतजार किया जाता है काफ़ी लंबे अरसे से, लेकिन हैरत की बात है कि जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनके अंदर क्या जागरूकता की कमी है या भ्रांतियां हैं, क्योंकि जिस तरह से उनको आना चाहिए था आगे नहीं आ पाए, या डर है? नहीं, कोई ऐसा डर तो देखो वैसे किसी भी हिसाब में नहीं होना चाहिए। एक ये भ्रांति के तहत आजकल तो बड़ा मोटिवेशन ड्राइव चल रहा है। कल भी मैंने एक वेबिनार देखा है, ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो चला रही है, वहाँ ऑलमोस्ट
84,000 लोग जो है वो वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं, पार्टिसिपेट कर चुके हैं इसमें। तो और ऑल ओवर कंट्री 16.8 लाख, कल का जो डाटा था हमारा, 16.8 लाख से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन में भाग ले चुके हैं। तो इसमें हमें एक दूसरे को आपस में मोटिवेट करना है। कोई इसके वैक्सीन के मेजर साइड इफ़ेक्ट इतनी बड़ी पॉपुलेशन में नज़र नहीं आए, और हमारे देश का तो ये सबसे बड़ा वर्ल्ड ओवर एक बहुत ही बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव है। तो हम सब इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें, आपकी तरफ से भी हमें सहयोग मिले, भ्रांतियाँ मिटाने में भी और मोटिवेशन में भी, तो ताकि हम सब लोग जो है ये अपना इससे कोरोना महामारी से निजात पा मेरा सवाल ये सकें। था कि हरियाणा का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है और क्लिनिकल ट्रायल में सबसे ज्यादा यहाँ के लोगों ने हिस्सेदारी भी की थी, लेकिन जब वैक्सीनेशन की बात आई, सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर को लगाने की बात आई, तो यहाँ के डॉक्टर्स ने हाथ पीछे कर दिया। नहीं, अभी तो खैर ऐसा थोड़ा सा सुधार है इसमें, हाथ पीछे करने में। कुछ वेकेशन का भी हमारा इशू था, क्योंकि काफ़ी लोगों ने पूरा साल ही लगभग बहुत ज़्यादा काम किया, इसलिए जो विंटर वेकेशन का शेड्यूल था, तो यही सोचा गया था कि 10-10 दिन को इनको थोड़ी सी राहत मिल जाए, 10 दिन की छुट्टी दे दें, सीनियर डॉक्टर को भी दे दें और हमारे जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनको भी दे दें। तो पार्टली इसमें जो ये हमारा वेकेशन वाला शेड्यूल है, ये भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल रहा होगा। मैंने खुद, मैं आपको बताऊं, शायद मैंने पीछे बताया भी था कि मैंने खुद भी ट्रायल में 3rd फेज में पार्टिसिपेट किया हुआ है। मुझे 2 इंजेक्शन लगे हैं, किसी इंजेक्शन में मुझे किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई, किसी तरीके की इवन फीवर की माइल्जिया की। और मैं अपनी एंटीबॉडीज़ का इंतजार कर रहा हूँ। अगर एंटीबॉडीज सफिशिएंट बन गई हैं तो फिर तो मुझे वैक्सीन का इशू नहीं रहेगा लगवाने का, लेकिन अगर एंटीबॉडीज़ का कुछ कम रहा तो मैं दोबारा से फिर वैक्सीनेशन करवाऊँगा। लोगों का हाईली पार्टिसिपेशन हो, इसके लिए क्या कहेंगे आप? हाईली पार्टिसिपेशन के लिए तो जैसे मैंने कहा है कि सबसे बड़ा तो ये है कि जो कोरोना महामारी है, सिर्फ एक ही हमारे पास सेफ्टी शील्ड है कि हम कोरोना की वैक्सीन लगवाएं, और इस सेफ्टी शील्ड के तहत हम सबको मोटिवेट करेंगे कि वैक्सीन लगवाएं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से ये भी एक स्ट्रेस देना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन लगेगी, फिर 4 से 6 वीक के बाद दूसरा इंजेक्शन लगेगा, और उसके लगभग जो है 4 वीक के बाद एक सफिशेंट मात्रा में एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा है कि कोई ढिलाई नहीं, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, फ्रीक्वेंट हाथों की सफाई, हैंड वॉशिंग, तो ये सब साथ साथ हमारा वैक्सीनेशन के रहेगा। और एट एनी स्टेज अभी भी जो है ये ऐसी महामारी है, अजीब महामारी, कि हम एक अगली पीक भी ये नहीं कह सकते कि दोबारा से नहीं कुछ होने वाला है। तो एक संभावना रहती है कि अगली पीक आए, लेकिन हमारे में हम सभी वैक्सीनेशन लगाए, एक हर्ड इम्यूनिटी बने, ताकि हम, मान लो कोई ऐसा होता भी है तो उससे हमारी लड़ने की ताकत रहे। शुक्रिया। वैक्सीन लगाए हुए हैं, आपने वैक्सीन लगाया, हम सब खड़े हुए हैं वैक्सीन लगा कर दिया। ऐसे कर्मठ वर्कर हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे गवर्नमेंट में हैं, और सारा अरेंजमेंट करवा के उन्होंने कहा चिंता मत कीजिए, जो चाहिए वो इन्फेक्शन होगा, और 150 का उन्होंने लगाया तो पूरा अपना अरेंजमेंट कर दिया। तो ऐसे कर्मठ वर्कर का, ऐसे सीनियर वर्कर के साथ रहने से तो काम अच्छा हो गया होगा, काम खराब कैसे हो सकता है। आप देखिए रेशा साहब पहले आते थे, पहले आगे थे 10 बजे, सारा स्टाफ है आगे था, सीएमओ साहब आज 6 जगह वैक्सीन हो रहा है, बट ही विदा देखने के लिए। तो ये हमारा एक मोटिवेशन है कि वो काम भी करो ना, कर रहे हैं, करते हैं। मतलब उनको बोलो को कि भाई आप नहीं लगवाओगे तो पीछे मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू है, कुछ हमने मैंने लगाया, सबने लगाया हुआ वैक्सीनेशन। मैंने आपको बताया था कि हमारा वेकेशन वाला इशू भी रहा है, जिसमें ऑलमोस्ट हमारे 50% स्टाफ इंक्लूडिंग हमारे जो पीजी स्टूडेंट्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, वो छुट्टी पर रहे हैं। तो आज कॉमन डे है, आज हम सोचते हैं कि हमारा एक अच्छा टारगेट रहेगा, अच्छा ड्राइव रहेगा। 3 डॉक्टर हमारा लगवा दिया, मैंने लगवाया, सब डॉक्टर पीछे खड़े हुए हैं। इसका मतलब सब ठीक है, हमें मोटिवेट ऐसे करना पड़ेगा। मैंने अभी भी वैक्सीन लगाई है, मैं बहुत ही खुश महसूस कर रहा हूँ कि मुझे एक प्रोटेक्शन मिला है कोविड से के अगेंस्ट, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप देख रहे हैं, मैं दिखाना चाह रहा हूँ मेरा चेहरा, है ना, लेकिन मैं मास्क उतार नहीं सकता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और मैं थैंकफुल हूँ अपनी यूनिवर्सिटी का, अपने गवर्नमेंट का, कि उन्होंने हमें ये वैक्सीन प्रोवाइड की। आज हमारे कॉलेज के 150 डॉक्टर्स वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। सारे करीब 20 सीनियर डॉक्टर अभी लगवा चुके हैं। डॉक्टर नरुला सीनियर वो डॉक्टर आर के शर्मा, डॉक्टर मंजुनाथ, डॉक्टर आदर्श, डॉक्टर वीरेंद्र, सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने वैक्सीन लगा ली है। डॉक्टर शकीबाला, हमने वैक्सीन लगा ली है, और हम इसी माध्यम से अपने बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वैक्सीन लगा कर देखो, इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि फायदा ही फायदा है। बिकॉज डॉक्टर्स को स्वस्थ रहना ज़्यादा जरूरी है ताकि वो लोगों की सेवा कर सकें। तो डॉक्टर साहब कई दिन से वैक्सीन लग रही है, लेकिन पीजीआई के डॉक्टर या आम अनुमान जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो वो हाथ खींच रहे पीछे, क्या कारण मानते हैं? नहीं, हाथ नहीं खींच रहे, असल में छुट्टियां थी हमारी, इस वजह से वो काम हुए थे।
अब चूंकि हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं, डॉक्टर आरबी जैन को भी देखा होगा, उन्होंने भी मेडिकल से वैक्सीन लगाई है, डॉक्टर कचाल ने वैक्सीन लगाई है, डॉक्टर कुंदन मित्तल ने वैक्सीन लगाई है, डॉक्टर अग्रवाल हमारे अग्रवाल और डॉक्टर रजिस्ट्रार और बीसी सर ने तो ट्रायल में भाग लिया और किसी को कोई साइड इफेक्ट किसी को नहीं हुआ है। तो ये हमारी खुशी की बात है कि हमारे वैक्सीन से कि हम सब हेल एंड हार्टी हैं, दिखा रहे हैं आपको कि लग रही है, उससे लोग मोटिवेट होंगे। हाँ, भ्रांतियाँ होती हैं हर के मन में, लेकिन हमने तो अपने कॉलेज में इसके लिए हमने एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की वीडियो बनाई है, एक शीट हमने पब्लिक को इन्फॉर्मेशन दी है बताने के लिए कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। उसके बाद फिर हम वैक्सीन लगवा रहे हैं और पूरा सारे डॉक्टर्स की टीम बड़ी हुई है यहाँ पर। अभी क्या कहना चाहेंगे आम जनता को, डॉक्टर्स को कि वैक्सीन लगवाने के लिए? डॉक्टर को वैक्सीन लगानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अगर ठीक नहीं होगा तो किसका इलाज करेगा। और इस समय सिर्फ एक वो है हमारा बचाव कोविड के लिए, वो है वैक्सीन लगाना। उसके साथ साथ मास्क जरूरी है, 2 गज दूरी है, मास्क जरूरी और फ्रीक्वेंटली हाथ धोना, ये 3 चीज़ जरूरी है। करें किसी को, मैंने तो पूरे कोविड के टाइम में मरीजों का इलाज किया, मुझे कोविड नहीं हुआ क्योंकि हमने प्रिकॉशन ली थी। अब हमें एक और प्रोटेक्शन मिल गई है, ये वैक्सीन मिल गई है। उसके लिए मैं अपनी गवर्नमेंट का, हरियाणा गवर्नमेंट का, मुख्यमंत्री जी का, स्वास्थ्य मंत्री जी का, अपने वाइस चांसलर का, निदेशक सर का आभारी हूँ कि उन्होंने ये वैक्सीन हमारे कॉलेज को, हमारे इंस्टीट्यूशन को, हमारी यूनिवर्सिटी को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की। धन्यवाद।